करें। तो पहले आप लोग को फिर एक बार प्रणाम। अभी अभी महेश जी इतना सुंदर रामायण की चौपाई गा रहे थे, तो उनकी आवाज से ही चित्त गदगद हो जाता। भगवान का जो गुणगान है ऐसे ही होना चाहिए। इतनी मधुर वाणी में यदि भगवान का गुणगान हो और भगवान का भक्ति हो तो फिर देर नहीं लगना। जैसे केवट जी के प्रसंग में भी 2024 से मैं शुरू करूंगा। केवट जी का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। केवट जी कहते हैं, जसु नाम सुमिरत एक बारा, करहि नर भव सिंधु पारा। केवट जी कहते हैं, जिनके एक बार नाम सुमिरन करने से मनुष्य भव सागर पार हो जाता है, कोई कृपालु केवट ही निहोरा, ये जग किए त्यों पगहु ते होरा। वो कृपालु, वो भगवान श्री राम मुझसे निहोरा कर रहे हैं, केवट से निहोरा कर रहे हैं कि भैया मुझे पार लगाओ। सारे संसार को पार लगाने वाला भगवान वो केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भक्ति का प्रभाव है कि भगवान भक्त के बस में हो गए। केवट जी बड़ा सुंदर अपना विवरण दे रहे हैं। केवट जी कहते हैं कि नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटय दोष दुख दारिद्र, मिटय शोक दुख दारिद्र दावा। कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला। भगवान ने उनको कोई 2-4 टन सोना या 2-4 टन चांदी, मकान, दुकान उनको नहीं दे दिए। फिर भी केवट जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आज आपने मुझे क्या नहीं दे दिया, क्या मुझे नहीं मिल गया। जीवन भर का मेरा शोक मोह दुख दरिद्रता के दर्शन मात्र से ही दूर हो गया। आगे केवट जी कहते हैं, बहुत ही काल में कीन्ही मजबूरी, आज बीते दिन बनी भली दूरी। केवट जी कहते हैं कि जीवन भर में मजदूरी करता रह गया, लेकिन मेरा दुख दूर नहीं, मेरा कष्ट शोक मोह कभी दूर होता ही नहीं था। लेकिन भगवान के दर्शन मात्र से मेरा दुख जो है बिल्कुल दूर हो गया। कहने का मतलब यही है कि हमें जो भी समय मिला है, जो समय हमारे पास है, वो समय पूरा का पूरा भगवान को। भागवत में भगवान अपने भक्ति का उपाय बताते। एक भक्ति हम लोग करते हैं और एक प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। एक ज्ञान हम लोग अर्जन करते हैं, एक ज्ञान भगवान देते हैं। तो जो वो देते हैं उसी से हमारी मुक्ति है, उसी से हमारा कल्याण होता है। भागवत में भगवान अपने भक्ति का उपाय बताए हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव, सदा अमृत कथायाम में सस्वन मधु कीर्तनम, निष्ठा च पूजायाम स्तुति विनम। भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरी कथा में श्रद्धा रखो। मेरी कथा, मेरी अमृतमयी कथा को श्रद्धा से सुनो, उसमें श्रद्धा रखो। निरंतर मेरे नाम गुण लीला का कीर्तन करते रहो। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखो और स्तोत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करो। ये मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का उपाय है। मान लीजिए किसी को श्लोक मंत्र न भी याद हो तो वो भाव भगवान समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो कहने का मतलब यही है कि भाव के बिना अगर कुछ भी दिया जाए तो भगवान कहते हैं वो मुझे स्वीकार नहीं। अर्थात दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन स्वीकार अस्वीकार करके भगवान विदुर जी के घर जाकर और केले का छिलका खाएं। तो प्रसंग आप लोग जानते ही हैं कि विदुरानी जी इतनी विह्वल हो गई कि भगवान को केले का छिलका खिलाने लगी और केला फेंकने लगी। थोड़ी देर के बाद विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा कि अरे भाग्यवान, तुम क्या कर रहे हो? वो लगे भगवान को
केला खिलाने। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि विदुर जी, जो मिठास केले के छिलके में थी वो आपके केले में नहीं। अर्थात वहां भक्ति की मिठास भगवान बता रहे हैं। 125 साल भगवान संसार में रहे हैं, वो हमेशा यही कहते रहे कि उद्धव, संसार में मेरा 2 ही बार पेट भरा है। 2 बार मेरा केवल पेट भरा है। एक बार भरा है सबरी के जूठे बैल से और एक बार भरा है विदुरानी के केले के छिलके। तीसरा मेरा पेट कभी भरा ही नहीं। ये हमेशा वो उद्धव जी से बोले। तो कहने का मतलब यही हुआ है कि ये सारी चीजें हमें अपने आप प्राप्त होती जाएंगी, हमें केवल भक्ति करना है। जैसे जैसे हमारा चित्त भगवान में लगता जाएगा, ये दिव्य वस्तुएं हमें आप प्राप्त होती जाएगी। इसे प्राप्त होने के लिए हमें कुछ करना नहीं। थोड़ा सा प्रसंग को हम बदलते हैं। अभी अभी प्रवीण जी बोल रहे थे घर में आवश्यक अनावश्यक चीजों को नहीं रखना चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण था, वो दिन भर भीख मांगता था। एक बार अर्जुन देखे उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए तो अर्जुन को दया आ गई। तो अर्जुन ने क्या किया कि उनको 150 किलो सोना दिया। अब वो गरीब ब्राह्मण इतना खुश हो गया कि अब लगा मनसूबे बांधने कि इसको बेच कर मैं दुकान बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, दिन करूंगा, दिन करूंगा। जा रहा था तब तक रास्ते में 2 डकैत उसको छीन लिए। दूसरे दिन फिर वो भीख मांगने लगा। अर्जुन ने कहा कि भाई कल तुमको हम 1 कुंटल सोना दिए हैं, आज तुम फिर भीख मांग रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई वो कल डाकू लूट के लेके चले गए, तो मैं क्या करूं। तो वो एक मणि दी। बोले ये मणि को ले जाओ, छोटी वस्तु है, कोई लूट के नहीं ले जाएगा, जेब में रख लो और जो मांगोगे ये मणि दी। अब फिर वही मनसूबे बांधने लगा कि मैं इस मणि से मकान मांगूंगा, दुकान मांगूंगा, गाड़ी मांगूंगा, हेन तेन मांगूंगा। वो ले जाकर, चूंकि थका हुआ था वो ब्राह्मण, तो अपनी पत्नी के भय से भी छिपा कर उसको एक कलसी में रख दिया, एक हांडी में रख दिया और सो गया। शाम को जब 4-5 बजे शाम का वक्त था तो पत्नी गई थी, बगल में ही नदी था, हांडी में जल भरने गई थी। तो जिस कलसी को लेके गई थी मिट्टी का था, वो फूट गया। तो उस ब्राह्मणी के मन में आया कि ये फूट गया तो पंडित जी का तो वो कलसी है, उसमें भर ले जाते हैं। वो अभी सोए थे तब तक वो कलसी उठा लाए। कलसी लाने के बाद उन्होंने देखा नहीं कि इसमें क्या है, जस्ट थोड़ा सा पानी उसमें डाल के हिलाकर उलट दी। जो मणि था वो फिर नदी में चला गया। वो ला के फिर रख दी पानी भर के। ब्राह्मण जी उठे तो पूछे पत्नी से कि भाई ये इसमें मणि था, तुमने क्या किया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि भाई हमने तो कुछ देखा नहीं, मैं तो गई नदी में पानी भर के लेके चली आई। वो अपना माथा पीटने लगे। तीसरे दिन फिर भीख मांगने लगे। अर्जुन ने फिर पूछा, अरे भाई तुम्हारी समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा, इतना तुमको देने के बाद भी। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु कुछ आप ही कर दीजिए, मैं तो इसको अरबों खरबों का संपत्ति दिया लेकिन ये धनवान हो नहीं पाए, इसकी स्थिति बदल नहीं पाई। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो भगवान ने उसको सिक्का दिया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु इसका करोड़ों रुपए का हम संपत्ति दिए, इसका दुख दूर नहीं हुआ और आप 4 आना पैसा दे रहे हैं, तो इसका दुख दूर कैसे हो जाए। भगवान ने कहा कि अर्जुन चुपचाप इसके पीछे पीछे चलो और केवल देखो। तो ब्राह्मण तो 4 आना पाकर दुखी था कि मन में बार बार क्रोध आ रहा था, कि मन में कभी आ रहा था कि इसको फेंक दें, फिर हम किसी को दे देंगे, ये सोच विचार कर जा रहा। तो उसने देखा कि एक आदमी एक मछली को रस्सी में बांध करके झुला के लेके जा रहा था। तो उसके मन में, ब्राह्मण के मन में थोड़ी करुणा आई और वो करुणा के वशीभूत होकर वो 4 आना पैसा देकर और उस मछली को ले गया। और एक कमंडल लिया हुआ था, कमंडल में उसने उस मछली को डाल दिया। तो सोचा हमारे घर के बगल में नदी है, ले जाके इसको उसमें छोड़ दिया। दया की भावना उसके अंदर आई। थोड़ी देर के बाद घर जाने से अभी रास्ते में ही था तो देखता क्या है कि मछली थोड़ी कमंडल में आने के बाद पानी पी थी और पानी पीने के बाद जो वो मड़ी था वही मछली निकली हुई थी, वो मड़ी उसके कमंडल में आ गई। अब वो रास्ते में खुशी के मारे वो ब्राह्मण चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया।
और मिल गया जैसे चिल्लाने लगा, तो वो जो डाकू जो थे वो भी उसी रास्ते से जा रहे थे, उनके मन में भय हुआ कि भाई हम लोगों को देख के तो ये ब्राह्मण चिल्ला नहीं रहा। वो जो छीने थे वो भी फेंक दिए उसके सामने। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये आपका क्या चमत्कार है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने समझाया कि अर्जुन, जब तुम इसको ज्यादा संपत्ति दे दिए थे तो ये केवल अपने भोगने के बारे में सोच रहा कि मैं इससे गाड़ी खरीदूंगा, मकान खरीदूंगा, दुकान खरीदूंगा। परोपकार की जरा भी भावना इसके अंदर आ नहीं रही थी, इसलिए इसकी स्थिति बदल नहीं गई। और जैसे ही इसको कम संपत्ति दिया गया, कम पैसा दिया गया, इसके मन में परोपकार की भावना आई, चाहे जिस कारण से भी आई हो, और उसने किया। तो परोपकार किया तो जो भी इसका गया हुआ था वो भी मिल गया, और जो नहीं मिलना था वो भी इसको मिल गया। तो भगवान का कहने का मतलब यही है कि हम संसार में आए हैं तो संसार के प्रति सोचना भी हमारा थोड़ा फर्ज बनता है, इसी से हमारा काम होगा। अब हम आते हैं मूल फिर भागवत। तो भगवान ने कहा है कि जिसको मेरी भक्ति प्राप्त करना हो, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे नाम गुण लीला का चिंतन करता रहे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। भगवान ने भागवत में भी कहा है कि दूसरे देवताओं की चढ़ाई हुई वस्तु को मुझे अर्पण न करे। गीता में तो उन्होंने एक जगह कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल तोयम जो भी हो दे दो। लेकिन भागवत में भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है कि तुम्हें जो वस्तु अपने लिए पसंद हो वही वस्तु मुझे अर्पण करो। तुम अपने लिए जो वस्तु लाते हो बढ़िया मानकर, प्रिय मानकर, वही वस्तु मुझे भी अर्पण करो, और मेरी चढ़ाई हुई वस्तु का अपने में इस्तेमाल मत करो। ये भगवान ने भागवत में कहा। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि दीपक का मेरे पास रखे हुए, जो तुम दीपक चढ़ाते हो, दीपक मेरे पास रखते हो, उस दीपक का भी इस्तेमाल अपने काम में मत करो। ये भगवान भागवत में बोले हैं। तो आगे भागवत में भगवान फिर कहते हैं ये चीजें तुम्हें प्राप्त कहाँ से। पहले तो उन्होंने मना किया है कि संगम न कुर्या सदाम कृष्णोदर कृपाम कचित पश्चानुगत। भगवान पहले मना करते हैं किसी भी मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास बैठना नहीं चाहिए जो केवल अपने इंद्रियों को सुख देने में और पेट भरने में, पोषण में लगा हुआ है। भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का मतलब हुआ, उसका अनुगमन करने का मतलब हुआ, उसकी बात मानने का मतलब हुआ कि एक अंधे के सहारे अंधे का चलन, अर्थात जो उसकी बात सुनता है उसे तो घोर अज्ञान अंधकार में जाना पड़ता है। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि संसार में सभी त्रिगुण से बधे हुए हैं। एक तरह से सभी अज्ञानी है। ज्ञान रूपी दीपक या ज्ञान रूपी आंख इनके पास है। जैसे 3 पेड़ हो और 3 पेड़ में 3 लोग मनुष्यों को बांध दिया गया हो, तो ये प्रकृति जो है, माया जो है, 3 गुण धारण करके रहती है। सत्य, सत्यो, रजो, तमो, ये लोग आप जानते ही हैं। तो कोई सत्व गुण से बंधा है संसार में, कोई तमो गुण से बंधा है, कोई रजो गुण से बंधा हुआ। एक संसारी मनुष्य दूसरे संसारी मनुष्य का कल्याण का उपाय बता ही नहीं सकता। और भगवान कहते हैं कि कहाँ तुम्हें बैठना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, ततो दूसंग मुत्सृज सत्तु सजित बुद्धिमान संत छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति। भगवान का यह आदेश है। भगवान कहते हैं उद्धव, हमेशा संत महापुरुषों का संग करो, उनके पास बैठो, वो अपने उपदेशों से तुम्हारी आसक्ति को नष्ट कर देंगे। यानी हमारा मन जहां जहां आसक्त है वो संत ही है, महात्मा है, जो गुणातीत हो गए हैं, वही हमारे उपदेशों के द्वारा हमारी आसक्ति को नष्ट कर सकते हैं। और जब तक हम तीनों गुण के अंडर में रहेंगे, सुख दुख हमारे अंदर, हम बंधन में रहेंगे। भगवान ने एक जगह भागवत में उद्धव जी से कहा है कि वावेव चिंतया मुक्त परमानंद आपलुप्त यो विमुग्ध जड़ो बालो यो गुणे परम गत। भगवान कहते हैं कि एक अबोध बालक, 2-4 साल का एक अबोध बालक, इसे ज्ञान संसार का हुआ है न परमात्मा का हुआ, वो और दूसरा जो गुणातीत हो गया है, जो तीनों गुणों से परे चला गया, वो महात्मा ही केवल संसार में सुखी हैं। कोई रजो गुण के अंडर में है, तमो गुण के अंडर में है, सतो गुण के अंडर में है, तो वो भी सुखी नहीं है। अर्थात गुणातीत होने के लिए हमें केवल भक्ति, निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान यहाँ संत का 8 लक्षण बताएं। वैसे तो कपिल भगवान और कपिल भगवान भी और ऋषभ देव जी भी संत के 5 लक्षण बताएं, एक बार चर्चा हुई थी।
वो कहते हैं कि तितिक्षु हो, माने धर्म पथ पर चलने के, धर्म के लिए कष्ट सहे, कारुणिक हो, उसके अंदर करुणा का भाव हो, क्रोधहीन हो, क्रोध जरा भी न हो, परम शांत हो, समुद्र की तरह परम शांत हो, और सदाचार संपन्न हो, अथवा सदाचार के मार्ग पे चलने वाला। 5 यहाँ लेकिन भगवान 8 बता रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि उद्धव संत के 8 लक्षण होते हैं, 8 लक्षण जिसमें मिले उसको गुरु बना। भगवान कहते हैं कि संतो अनपेक्षा मचिता प्रशांता समदर्शिन निर्ममो निरहंकारा निर्द्वंदा निष्प्रिया। भगवान कहते हैं कि संत वो है जिसे किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, पहला गुण। दूसरा गुण कहते हैं कि मच्चिता, उसका चित्त मुझ में लगा रहता है, उसका मन का तार मुझ में जुड़ा रहता है। तीसरा कहते हैं प्रशांता, समुद्र की तरह परम शांत वो होता है। समदर्शी, समदर्शी होता है। निर्ममो, कहीं उसकी ममता नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती। निरहंकारा, अहंकार तो उसको छू नहीं सकता। निर्द्वंदा, वो राग द्वेष सुख दुख से छुटा हुआ होता है। और अंत में कह रहे हैं कि निर्द्वंदा निष्पिग्रह, निष्पिग्रह का मतलब होता है कि वो संग्रह परिग्रह से छुटा हुआ होता है। संग्रह परिग्रह छुटा का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी संत महात्मा को प्रारब्ध बस या अनायास कुछ प्राप्त होगा तो वो ग्रहण नहीं करेगा, ग्रहण करेगा। संत में और गृहस्थ में और संत में यही अंतर है कि गृहस्थ पाता है तो वो इकट्ठा करने लगता है, संत के ऊपर विवेक का हथौड़ा, ज्ञान का हथौड़ा चलता रहता है, तो संत उसको रिजर्व नहीं करता, संग्रह नहीं करता है। वो धार्मिक कार्यों में तुरंत लगा कर उसको खर्च करके खत्म कर देता है, वो संग्रह नहीं करता है। तो संतों की महिमा यहाँ भगवान भी गा रहे हैं। देखिए हम लोग भगवान की महिमा गाते हैं, यहाँ संत भगवान संतों की महिमा गा रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव येषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंती हिता निर्णाम दुष्टाम पुनः। भगवान कहते हैं कि उधर संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे, उनका गुणगान मैं भी नहीं गा सकता हूँ। वो तो 24 घंटा मेरी लीला कथा में ही रमे रहते हैं, हमेशा मेरी लीलाओं कथाओं का गान करते रहते हैं, दूसरे को सुनाते रहते हैं। तो ऐसे संतों का गुणगान मैं भी नहीं कर सकता। मेरे संत ऐसे हैं कि मेरी जो कथा है सारे पापों को नष्ट करने वाली है। जो इनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यानी भक्ति है, जैसे बड़ी से बड़ी लकड़ी का ढेर लगा हो, पहाड़ लगा हो, उसमें एक चिंगारी जला दीजिए तो वो जल के समाप्त हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि वैसी मेरी भक्ति जो है वो कई जन्मों के, अनंत जन्मों के पाप, जमे हुए पाप राशियों को तुरंत तत्काल भस्म कर। गीता में भी भगवान अंत में कहा, अर्जुन को समझाते समझाते जब नहीं समझा तो भगवान ने कहा कि अब मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, तो सोचोगे ठीक है, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं। भगवान ने यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को छोड़ तू मेरी शरण ग्रहण कर, मेरी शरण ग्रहण करने से मैं तेरे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो डर मत। ये भगवान गीता में अर्जुन को गारंटी दी। भागवत में भी इस तरह से उद्धव जी को गारंटी दी। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कस्मात् बुद्ध मोत्सृज्य प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च स्वतव्यं सुतमेव च माम एकमेव शरणत्मानं सर्वदेहिनां या ही सर्वात् भावे भया स्या है कुतो भया। भगवान कहते हैं, भगवान उद्धव जी से कहते हैं उद्धव तू जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है सब छोड़, तू केवल मेरी शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण कर और मेरा संपूर्ण रूप से ग्रहण करने पर तू सर्वथा निर्भय हो जाएगा, तेरे तुझे काल का भी भय नहीं रह जाएगा। ये भगवान भागवत में उद्धव जी से बोल। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारी भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारे चित्त वैसे वैसे शुद्ध होता जाएगा। भक्ति के बिना चित्त भी शुद्ध होना संभव नहीं। कोई भी कर्म कांड का मार्ग आप अपना लीजिए, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, तपस्या हो, किसी भी मेथड से, तरीका से हमारा चित्त शुद्ध होने वाले भगवान का उद्घोष है। भगवान ने कहा इस बात को भागवत में उद्धव से, उद्धव जिसका चित्त मेरी भक्ति से वंचित है, जो मेरी भक्ति नहीं करता है, उसके चित्त को कहते हैं कि सत्य भगवान कहते हैं कि सर्वभूतेषु यः पश्यत्, सर्वभूतेषु यः पश्यत् विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्या प्रेतमात्मानं मद्भक्त्या प्रेतमात्मानं न सम्यक् प्रपन्नाति धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्या प्रेतमात्मानं न सम्यक् प्रपन्नाति। भगवान कहते हैं कि जिनका चित्त में मेरी भक्ति नहीं है उसके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म। फिर एक बार आप लोग भगवान कहते हैं कि उद्धव
जो चित्त मेरी भक्ति से वंचित है, उस चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त ज्ञान भी उस चित्त को शुद्ध करने में असमर्थ है। और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक मेरे प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। मैं तो अंदर हूं ही, लेकिन शुद्ध होते ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। अर्थात कहने का मतलब यही है कि हमें अपने चित्त को जल्दी से जल्दी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। हमें विकारों का निकालने का प्रयास नहीं करना, विकार अपने आप निकलेंगे। हमें केवल भगवान को लाने का प्रयास करना, भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना। भगवान आते जाएंगे, हमारा चित्त वैसे ही शुद्ध होता जाएगा। फिर केवट जी की तरह हम भी गाने लगेंगे कि नाथ आज मैं काहू न पावा, जय सुख दुखदारी दी दावा, बहुत ही काल में कीनी मजबूरी, आज विधि दिन बनी भली दूरी। केवट जी की तरह हम लोग भी गाने लगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आज समय हो गया है, आप लोगों को प्रणाम। फिर कल चर्चा चलेगी।